दोस्तों वारी एनर्जी का आईपीओ आया हुआ है, भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? दोस्तों उसमें शॉर्ट टर्म क्या उम्मीद रखी जाए, लॉन्ग टर्म क्या उम्मीद रखी जाए? क्या ये शेयर मुझे मल्टी ईयर रैली दे सकता है कि नहीं? आइए दोस्तों इन सब चीजों की जानकारी लेंगे हम आज के वारी एनर्जी के आईपीओ रिव्यूज। दोस्तों इस वीडियो में हम रूबरू मिलके चेक करेंगे वारी एनर्जी कंपनी क्या है, ये क्यों आईपीओ लेके आई है, कितना फंड चाहिए, किस बेस पे वो फंड चाहिए, पीयर कंपटीटर कंपनीज कौन सी है, क्या कंपनीज ग्रो करेगी कि नहीं, कंपनीज ग्रो करेगी तो उसमें वारी का कितना महत्व रहेगा, कितने वैल्यूएशन पे ये शेयर हमें मिल रहा है और हम आने वाले समय में इससे क्या उम्मीद करें। तो अगर आप लोग रेडी हो इन डेटा जानने के लिए तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। लेट अस बिगिन द जर्नी। सबसे पहले दोस्तों बीएसई इंडिया पे जाके चेक करते हैं वारी एनर्जीज लिमिटेड का जो आईपीओ है ये किस कीमत पे आया है। तो 1427 से लेके 1503 प्राइस की ये बुक बिल्डिंग आईपीओ है। हम कह सकते हैं 1500 रुपए पे ये आईपीओ आया है। 2110 से लेके 2310 तक आप इस आईपीओ में दोस्तों अप्लाई कर पाओगे। अब मैं क्लिक करता हूं वारी एनर्जी को। सो मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 9 का लॉट है, यानी 1503 मल्टीप्लाई बाय 9 इतने का एक लॉट रहेगा अगर आप वारी का आईपीओ अप्लाई करना चाहते हो। अब दोस्तों ये कंपनी आने वाले समय के लिए कैसी रह सकती है ये जानने के लिए मैं डाउन स्क्रॉल करके प्रोस्पेक्टस को क्लिक करूंगा तो दोस्तों पूरे के पूरा आरएचपी मेरे सामने होगा। दोस्तों मैंने ये आरएचपी यहाँ पे ओपन कर दिया। सो वारी का पूरा हिसाब किताब दोस्तों मेरे सामने है। दोस्तों इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें होगी जानने की उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। सो लेट मी स्क्रॉल डाउन और मैं सीधे सीधा चला जाऊंगा ईगल्स आई व्यू से आईपीओ को देखने के लिए। जो मुझे मिलेगा दोस्तों समरी ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट में, किसमें, समरी में। तो मैंने समरी क्लिक किया। यस दोस्तों मुझे पता चला कंपनी क्या करती है। दोस्तों वारी का प्राइमरी बिजनेस क्या है? दोस्तों ये मैन्युफैक्चरर है सोलर पीवी मॉड्यूल्स के भारत में और उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 12 गीगावाट की। दोस्तों इनकी फैक्ट्री लोकेटेड है सूरत में, टुंब, नंदीग्राम, चिखली इन गुजरात और इंड सोलर फैसिलिटी है नोएडा यूपी में। अब अगर दोस्तों ये लोग सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चर करते हैं तो इस इंडस्ट्री का स्कोप क्या है भारत में, जिसे हम कहेंगे दोस्तों समरी ऑफ इंडस्ट्री इन विच कंपनी ऑपरेट्स। तो दोस्तों इंडियन कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल सोलर सेक्टर ने करीबन 2019 से 23 के बीच में 10 गीगावाट ऐड किया और टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी पहुंच गई है दोस्तों 25 गीगावाट, जिसमें दोस्तों कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेगमेंट का 70 to 80% शेयर है। दोस्तों पिछले 2 सालों में कैपेसिटी बहुत बड़ी है जो इंडस्ट्री को बूस्ट कर रही है। दोस्तों रूफटॉप कैपेसिटी एडिशन क्या है? जो 2019 में सिर्फ 0.7 गीगावाट का एडिशन हुआ करता था, दोस्तों पिछले साल 3 गीगावाट ऐड हुआ और 2029 आते आते ये उम्मीद है कि हर साल 4-5 गीगावाट का एडिशनल एडिशन होता जाएगा। तो अगर इतना रूफटॉप कैपेसिटी ऐड हो रहा है तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर की डिमांड तो दोस्तों बढ़िया रहनी है। तो यहाँ नीचे लिस्ट दिया हुआ है कि डोमेस्टिक सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चर उनकी कैपेसिटी के साथ। दोस्तों सबसे बड़ी कैपेसिटी है वारी एनर्जी के पास 12,000 मेगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी। फिर नंबर लगता है अदानी मुंद्रा 4,000 मेगावाट, रिन्यू पावर 4,000, सात्विक, विक्रम सोलर ये 3-4 हजार मेगावाट के, गोल्डी पावर 2500 और प्रीमियर एनर्जीज जिनका बढ़िया आईपीओ जस्ट रिसेंटली आया था और अच्छा सब्सक्राइब हुआ था, अच्छा खुला था दोस्तों 2400 मेगावाट। तो आप कंपेयर कर सकते हो प्रीमियर एनर्जी जो खाली 2400 मेगावाट की है जो भी करीबन 40-50 हजार करोड़ के मार्केट कैप पे है। आप अंदाजा लगा सकते हो जब वारी एनर्जी जो 12,000 मेगावाट की कैपेसिटी रखता है दोस्तों ये किधर खुल सकता है। सो ऑल द कंपनी फॉलोज, पर जो लीडिंग कंपनी है दोस्तों वो बहुत आगे जाके बैठी हुई है। सो वी कैन से वारी एनर्जी इज द लीडिंग कंपनी इन सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों इसमें मॉड्यूल का करंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 63 गीगावाट का है जो 2029 में 125 गीगावाट का होने का प्रोजेक्शन है। सो दोस्तों एक चीज क्लियर रखनी चाहिए जब आप आईपीओ भर रहे हो कि वारी एनर्जी जो इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, ये इंडस्ट्री दोस्तों इमर्जिंग सेक्टर है, जबरदस्त ग्रोथ यहाँ पे मिलना है। दोस्तों प्रमोटर कौन है वारी एनर्जी के? हितेश दोषी, वीरेंद्र दोषी, पंकज दोषी और वारी सस्टेनेबल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी के प्रमोटर है। दोस्तों टोटल ऑफर जो लेके आई है वारी ये 4300 करोड़ के आसपास की है, जिसमें फ्रेश इशू जो पैसा दोस्तों कंपनी के पास आएगा वो 3600 करोड़ है। तो इससे इक्विटी भी रेज होगी, आपका स्टेक भी डाइल्यूट थोड़ा होगा। दूसरा ऑफर फॉर सेल है 48 लाख शेयर्स
दोस्तों जो कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रमोटर है उनके पास जाएंगे। तो यस 3600 करोड़ कंपनी के पास दोस्तों आना है। तो करेंगे क्या दोस्तों 3600 करोड़ से? कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है? दोस्तों ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर है। 2775 करोड़ रुपया इसमें से यूज होगा पार्टली फाइनेंसिंग में, और जो कॉस्ट लगेगा दोस्तों 6 गीगावाट ऑफ इंगोट वेफर सोलर सेल और सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, जो कि उड़ीसा में लगाया जा रहा है। तो यस दोस्तों फंड रेज कंपनी अपने डेप्ट के लिए नहीं ले रही है, फंड रेज ले रहे हैं दोस्तों एक्सपांशन के लिए, जो और कंट्रीब्यूट करेंगे दोस्तों सेल्स में। तो बड़ी अच्छी बात है दोस्तों, राइट। कंपनी के दोस्तों शेयर होल्डर जैसा हमने बताया दोस्तों वारी सस्टेनेबल, उनके पास 22% स्टेक है, और हितेश भाई, वीरेन, पंकज, इनके पास 5 से 9% का दोस्तों स्टेक, राइट। अब मैं आ जाता हूं दोस्तों ईगल आई व्यू पे। दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखनी चाहिए। कंपनी की इक्विटी 197 करोड़ की थी, जो अभी दोस्तों 263 करोड़ की है, यानी करीबन 263 करोड़ रुपया दोस्तों प्रमोटर का खुद का पैसा लगा हुआ है। आज की नेटवर्थ दोस्तों 263 करोड़ की इक्विटी में 4472 करोड़ की है। तो दोस्तों 250 करोड़ की इक्विटी करीबन 5000 करोड़ की नेटवर्थ इसलिए बनी है क्योंकि कंपनी ने कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स किए हैं। तो प्रॉफिट्स का एडिशन भी नेटवर्थ बढ़ने के पीछे का कारण है। दोस्तों कंपनी सेल्स 2022 में 2854 करोड़ का करती थी, जो 2023 में करीबन डबल बढ़ के 6751 करोड़ हुआ, और अगेन 2024 में दोस्तों दूसरा डबल के करीब टर्नओवर 11398 करोड़ यानी 11400 करोड़ के आसपास टर्नओवर हुआ। तो दोस्तों आप देख सकते हो हर साल कंपनी का टर्नओवर डबल होता जा रहा है, जो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है, बताता है कि यस इंडस्ट्री ग्रोइंग है और वारी ग्रोथ का फायदा उठा पा रही है। दोस्तों अब प्रॉफिट की बात करते हैं। दोस्तों प्रॉफिट 2022 में 80 करोड़ के थे, यानी कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर पा रही है। 2023 में 500 करोड़ का प्रॉफिट और पिछले साल 1274 करोड़ का प्रॉफिट। सो कंपनी इज ग्रोइंग, कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली, दिस ऑल आर स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर। मेरे हिस्से की अर्निंग दोस्तों बढ़ के 48 रुपीज हो चुकी है। तो जब आप ये कंपनी का आईपीओ भरते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसा हमने आपको पहले बताया दोस्तों, आप 1500 रुपए पे अगर ये आईपीओ भरते हो तो 1500 में आपको मिलता क्या है? आपको मिलती है सालाना 48 रुपीज की अर्निंग, जो हर साल डबल होती जा रही है। डबल भूल जाओ, चलो अभी 48 की अर्निंग तो मिल रही है, तो इसका मतलब ये कि आपने 1500 रुपया मिला, आपको 48 तो सालाना इनकम मिल रही है। तो पी दोस्तों बहुत महंगा नहीं हुआ, बल्कि 30 का पी पिछले साल का हुआ। अगर ये साल भी कंपनी वैसा ही ग्रोथ करती है तो पी आपका और सस्ता हो जाएगा। तो दोस्तों वैल्यूएशन हम नहीं कह सकते कि कंपनी ने महंगे वैल्यूएशन किए हैं। साथ में दोस्तों एनएवी यानी जो बुक वैल्यू के करीब हम कह सकते हैं 155 रुपीज की पिछले साल, और इस साल 170 की एनएवी है। तो ये बात है दोस्तों, एनएवी से करीबन 10 गुना पैसा आप प्राइस में दे रहे हो। और क्यों दे रहे हो? क्योंकि कंपनी ग्रो कर रही है, प्रॉफिट कंसिस्टेंट कर रही है, और आपको साल के 50 रुपए आ रहे हैं। दोस्तों कंपनी पे बोरोइंग बहुत ज्यादा नहीं है। 4472 करोड़ के नेटवर्थ पे सिर्फ 261 करोड़ का बोरोइंग, यानी हम कह सकते हैं कि कंपनी बिल्कुल लो डेप्ट कंपनी है। सो ईगल्स आई व्यू से जब हमने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखी दोस्तों, बिल्कुल फेवरेबल लगी ना। वैल्यूएशन हाई है, कंपनी ग्रोथ जबरदस्त कर रही है, कंपनी प्रॉफिट्स कर रहे हैं। यस फ्रेंड्स, यहां तक जो भी हमने देखा कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कंपनी अच्छी है या बुरी। नो डाउट इट्स अ गुड कंपनी। दोस्तों मैं वापस आ गया होम पे। अब दोस्तों जब मुझे काफी इंफॉर्मेशन समरी में से मिल चुकी है, मुझे अभी डिटेल में ऑफर देख के कुछ काम नहीं है, मैंने देख ली ऑफर क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हमने देख ली, ऑब्जेक्ट भी हमको पता चल गया है, पर बेसिस ऑफ द ऑफर देखना बाकी है कि बेस पे तुम 1500 रुपए का प्राइस मांग रहे हो। चलिए दोस्तों हम बेसिस ऑफ द ऑफर देखते हैं। तो बेसिस ऑफ द ऑफर जब हम देखें तो दो चीजें आती है, वन इज क्वालिटेटिव फैक्टर एंड अनदर इज क्वांटिटेटिव फैक्टर। दोस्तों क्वालिटेटिव फैक्टर क्या कहते हैं? तो वारी एनर्जी इज द लार्जेस्ट सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। एक वेल पोजिशन जगह पे है उस इंडस्ट्री के लिए जो इंडस्ट्री को ऑलरेडी टेल विंड है, तो ग्रोथ में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सेकंड, डाइवर्सिफाइड बेस है दोस्तों, ग्लोबल भी ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं और इंडिया के भी इनके कस्टमर से इनकी ऑर्डर बुक बड़ी होती है। ग्लोबल एक्रेडिटेशन की दोस्तों इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, पान इंडिया रिटेल नेटवर्क, कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, ये सारी चीजें थम्स अप देती है वारी को। पर आइए दोस्तों अब हम क्वांटिटेटिव फैक्टर भी देखें। वैसे ईपीएस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यस 48 का ईपीएस है और कंसिस्टेंट है, ऐसा नहीं आईपीओ लाने के लिए ईपीएस अच्छा आया है।
सेकंड पी मैंने आपको बता दिया 31 का पी हुआ पिछले साल की अर्निंग के हिसाब से। वो इंडस्ट्री में जहां पे ज्यादातर कंपनियां दोस्तों आज लॉस कर रही है, तो ढगलोज लॉस मेकिंग कंपनी में एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होना एक अच्छी बात है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इनकी शानदार है दोस्तों, 30% की रिटर्न ऑन नेटवर्थ। मुझे तो 15% चाहिए, 15 से अच्छी रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज गुड दोस्तों। 30 बहुत अच्छी रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। बुक वैल्यू हमने देख ली 170 की। तो इन डेटा के आधार पे क्वांटिटेटिव फैक्टर में कोई कमी नहीं है, पर क्या इससे कोई अच्छी कंपनी लिस्टेड स्पेस में अवेलेबल है क्या? तो हम लिस्टेड स्पेस भी देखे, इनकी पीयर कंपनी इनको कंपेयर करें तो एक है दोस्तों वेबसोल एनर्जी सिस्टम। आप देख सकते हो दोस्तों 27 करोड़ का इनका टर्नओवर है, कंपनी लॉस करती है। टर्नओवर ये जो आप देख रहे हो हर साल घटता जा रहा है, तो बिल्कुल दोस्तों वेबसोल पे तो ध्यान रखना ही नहीं चाहिए। प्रीमियर एनर्जी तो करीबन 3000 करोड़ का टर्नओवर करती है। जस्ट फ्यू मंथ्स बैक इनका आईपीओ आया। यस दिस इज अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, पर मैं प्रीमियर एनर्जी क्यों लूं जब मेरे पास वारी जैसी कंपनी हो जो इससे 4 गुना ज्यादा टर्नओवर करती है, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी प्रीमियर से ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो फिर क्यों कोई और जगह पे देखे? लिस्टेड स्पेस में दोस्तों बिल्कुल क्लियर अव्वल निकल के आती है वारी। यहीं पे दोस्तों जब मैं इनके की परफॉर्मिंग इंडिकेटर भी इन दोनों कंपनी से कंपेयर करूं जो लिस्टेड है, तो EBITDA मार्जिन यू कैन सी फ्रेंड्स सबसे बढ़िया है। 15.6% मार्जिन आर बेस्ट अमंग ऑल द थ्री। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो दोस्तों बिल्कुल फेवरेबल है, ये डेब्ट फ्री कंपनी है। दूसरी दोनों कंपनी पे बड़ी हाई डेब्ट है दोस्तों, ये डेब्ट फेवरेबल नहीं हुई, पर वारी आप देखो दोस्तों हाईली फेवरेबल डेब्ट टू इक्विटी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज बेस्ट अमंग ऑल दीज कंपनीज। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो मार्जिन है ये बाकी सब कंपनी से बढ़िया है। कैपेसिटी इनकी जो 12 गीगावाट की कैपेसिटी है, इनके करीब भी और कोई नहीं। तो कंसिडरिंग मेजॉरिटी ऑफ द केपीआईज इन फेवर ऑफ वारी एनर्जी, यस लिस्टेड स्पेस में दिस इज द बेस्ट कंपनी। दोस्तों किस बेस पे लगता है कि यस इतना ग्रोथ होगा, तो एक नजर इंडस्ट्री पे जरूर करनी चाहिए। और लिस्टेड कंपनीज पे तो हमने कंपेयर किया, अनलिस्टेड भी बहुत बड़ा वर्ग है, उनसे भी दोस्तों इन्हें कंपेयर करना चाहिए। तो मैं जाऊंगा इंडस्ट्री ओवरव्यू पे, जहां पे सबसे पहले मैंने भारत की इकोनॉमी देखी जो अभी भले 5वें नंबर की सबसे बड़ी है, पर ग्रोथ में दोस्तों भारत के करीब और कोई भी कंट्री नहीं है। सो इंडिया इज द लीडिंग मेजर इकोनॉमी। दोस्तों पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो भारत में 1010 kWh का था, ये बढ़ के 1331 आ चुका है। और ये उम्मीद है कि 2029 तक पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन 1600 का होगा, क्योंकि आप सबके घर पे इलेक्ट्रिक उपकरण बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों ग्लोबल एनर्जी की डिमांड 2-3% कगार से बढ़ेगी, जिसके सामने अगर मैं इंडिया देखूं दोस्तों 2018 में 343 गीगावाट की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी, उसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी सोलर ने की है 67 गीगावाट, और आज दोस्तों ये कैपेसिटी बढ़ के 451 की हो चुकी है। तो यस दोस्तों भारत की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी? 451 गीगावाट, जिसमें आप देख सकते हो 2016 से लेके अब तक 302 से 451 की जो कैपेसिटी बढ़ी है 10 साल में, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर दोस्तों आप देख सकते हो सोलर रहा है, जो सिर्फ 7 गीगावाट का था दोस्तों बढ़ते बढ़ते 89 पहुंचा है, यानी हाईएस्ट ग्रोथ हमें दिखा है दोस्तों सोलर में। अब इतनी कैपेसिटी बढ़ने के बावजूद भी दोस्तों डिमांड भी सप्लाई के साथ बढ़ी है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप हर साल देख सकते हो थोड़ी पावर डेफिशिएट हर साल रही है, इतना सारा कैपेसिटी एडिशन करने के बावजूद भी, क्योंकि डिमांड ह्यूज बढ़ती जा रही। पर यस दोस्तों हम हर साल कम डेफिशिएट होते जा रहे हैं। 2018 में जहां पे 0.7% डेफिशिएट थी, अब सिर्फ इस साल 0.1% डेफिशिएट रही है। सो वी आर इंप्रूविंग इन पावर। दोस्तों ये उम्मीद है कि 2029 तक एनर्जी रिक्वायरमेंट और एनर्जी की अवेलेबिलिटी 2150 BU के आसपास रहेगी। दोस्तों ओवरऑल इंडिया में डिमांड 5 to 6% कगार से आने वाले समय में बढ़नी चाहिए। तो वर्ल्ड बढ़ेगा 2-3% से, इंडिया में डिमांड बढ़ेगी 5 to 6% से। अगर 5 to 6% से डिमांड बढ़ेगी तो उसे पूरी कौन करेगा? दोस्तों पूरा करने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होगा रिन्यूएबल एनर्जी विद 187 गीगावाट एडिशन। तो यस दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी एक इमर्जिंग सेक्टर हुआ, एक जरूरत का सेक्टर हुआ आने वाले समय के लिए। और इस डिमांड को बूस्ट करने वाले फैक्टर भारत के क्या है कि भी भारत जीडीपी ग्रोथ में सबसे अव्वल है, ट्रांसमिशन और ट्रांसफॉर्मेशन की कैपेसिटी का एक्सपांशन हो रहा है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इंटेंसिव रहा,
लोगों की इनकम बढ़ती जा रही है जिससे कंजप्शन बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट का पुश है दोस्तों मेक इन इंडिया में, लार्ज स्केल पे इंफ्रा बढ़ाया जा रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया वगैरह वगैरह फैक्टर से जो इन्फ्लुएंस करते हैं दोस्तों पावर डिमांड के। अब दुनिया भर में सोलर की अगर कैपेसिटी एडिशन आप देखो मेजर इकोनॉमी में, तो सबसे बड़ी कैपेसिटी एडिशन की है दोस्तों चाइना ने। सालाना आप देख सकते हो सबसे ज्यादा कैपेसिटी एडिशन चाइना कर रहा है, फिर यूरोप, फिर यूएस और फिर आता है दोस्तों भारत, जिसके कारण दोस्तों ग्लोबल सोलर पीवी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 25% कगार से दुनिया भर में बढ़ी है। 295 गीगावाट से बढ़ के वर्ल्ड वाइड 1411 सोलर पीवी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बढ़ चुकी है। और इसके साथ ही दोस्तों जो मॉड्यूलर प्राइस है वो भी साल दर साल घटती जा रही है। तो ये हम कह सकते हैं एफिशिएंसी और बढ़ रही है, सस्ती पड़ रही है, लगाने का खर्चा सस्ता होता जा रहा है जैसे जैसे ग्रोथ आ रहा है। तो ग्लोबली अभी भी आने वाले सालों का आउटलुक 14% कगार का है, जिसमें दोस्तों सबसे बड़े कंट्रीब्यूटिंग कंपनी होगी दोस्तों चाइना, यूएस और फिर आती है दोस्तों इंडिया। यस दोस्तों, भारत तीसरी सबसे बड़ी सोलर में कंट्रीब्यूटर रहे। सो वर्ल्ड वाइड दोस्तों अभी और काफी कैपेसिटी एडिशन होनी है, जिसका फायदा इंडियन सोलर मॉड्यूलर मैन्युफैक्चरर उठा सकते हैं। कैसे दोस्तों, हम देख सकते हैं अब तक का एक्सपोर्ट बड़ा ही वीक था 2020 तक। कोविड आया तब तक एक्सपोर्ट बहुत हम नहीं करते थे, इनफैक्ट इंपोर्ट काफी होता था। पर कोविड के बाद जबरदस्त यूटर्न दोस्तों एक्सपोर्ट में आया है। 10 गुना से ज्यादा हमने सेल्स और मॉड्यूल्स का एक्सपोर्ट का टारगेट दोस्तों हमने हासिल किया है। तो इतना जबरदस्त एक्सपोर्ट कहां से हुआ दोस्तों और किन कंपनी ने किया, ये जरूर देखना बनता है। इससे पहले दोस्तों हम लोग ये देखेंगे भारत में अभी क्या चल रहा है, जिससे ये भी आइडिया आए कि इतना एक्सपोर्ट जो पहले कंपनियां नहीं कर पाती थी वो अचानक क्यों करने लगी। तो दोस्तों यह है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जहां पे 100 लाख करोड़ दोस्तों प्रपोज किया गया है इन्वेस्टमेंट 2020 से 25 में। उसमें सबसे बड़ा निवेश दोस्तों आप देख सकते हो पावर में है 48% एंड 38% इन रिन्यूएबल एनर्जी। दोस्तों इसी इन्वेस्टमेंट को हम डिटेल में जाए, 75 तक का पैसा रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन के पास जाएगा। दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर अगर हम भारत का देखें तो सोलर का जो एक्चुअल पोटेंशियल 750 गीगावाट का है, अभी भी 88% दोस्तों अनटैप्ड पोटेंशियल है। तो हाई पोटेंशियल दोस्तों सोलर और विंड दोनों रखता है। ठीक वैसे ही दोस्तों स्टेट वाइज अगर सोलर पोटेंशियल देखे तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल स्टेट सोलर के लिए है राजस्थान, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड द लिस्ट गोज ऑन। लेकिन दोस्तों इसमें हर्डल है लगाने की कॉस्ट। हालांकि जैसे जैसे समय बीता दोस्तों लगाने की जो कॉस्ट है मॉड्यूल्स की वो कंटिन्यू नीचे आती गई है, जिससे अफोर्डेबिलिटी दोस्तों मॉड्यूल्स की बढ़ी है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको पोटेंशियल स्टेट बताए, और अगर अफोर्डेबिलिटी घटी है तो कौन से स्टेट है जिन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया और सोलर में आगे आए। दोस्तों उन स्टेट में 2000 में अव्वल था दोस्तों कर्नाटका। यू कैन सी एनुअल कैपेसिटी एडिशन कर्नाटक ने जबरदस्त की थी, तमिलनाडु कर्नाटका बोथ। पर अभी का दोस्तों अगर हम पिछले कुछ साल को देखें तो दोस्तों सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है दोस्तों गुजरात एंड राजस्थान। पिछले तीनों साल गुजरात राजस्थान ने हाई कंट्रीब्यूट किया है दोस्तों सोलर कैपेसिटी एडिशन में। दोस्तों तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पीएलआई स्कीम्स गवर्नमेंट ने ऑफर की है। इन पीएलआई स्कीम्स को कई कंपनीज ने दोस्तों फायदा उठाया है। ये लेटेस्ट लिस्ट है आपके सामने, शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स, और इस लिस्ट में आपके वारी के हाथ लगती है वेफर में, सेल्स में और मॉड्यूल में, तीनों में करीबन 6-6 हजार मेगावाट का कैपेसिटी। सो यस, अब हम ध्यान रखें कि हर साल 4 से 5 गीगावाट कैपेसिटी दोस्तों एडिशन होगा भारत में। तो दोस्तों अगर इतना ऐड होगा तो इसका फायदा कौन उठाएगा? क्या कंपनीज भारत में ऐसी है जो इसका फायदा उठा पाए कि हम इंपोर्ट करेंगे? सबसे पहले हम वर्ल्ड की कंपनी पे एक नजर करें कि दुनिया में अब तक क्या हुआ सोलर की कंपनीज में। तो दोस्तों ये कुछ लिस्ट है आपके सामने वर्ल्ड की सबसे बड़ी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। दोस्तों लोंगी सोलर जो सबसे बड़ी है 120 गीगावाट के साथ, 8 फैक्ट्रीज है इनकी चाइना में, 23 साल से है और 28.5 बिलियन यानी करीबन 2-3 लाख करोड़ का ये टर्नओवर करती है। तो बड़ी कंपनी हुई दोस्तों सोलर मॉड्यूल की। हम जरूर उम्मीद करेंगे कि भारत की कंपनीज में अगर निवेश किया जाए आने वाले समय में भारतीय कंपनी काफी बड़े टर्नओवर पे पहुंचेगी। दूसरी सब कंपनीज आप शांति से देख सकते हो, पर
सेकंड कंपनी में बता दूं जिनको सोलर, जिनके 14 फैक्ट्रीज है चाइना में, वियतनाम में, मलेशिया और यूएस में। 17 साल से है और दोस्तों 110 गीगावाट कैपेसिटी का दोस्तों इनका कैपेसिटी है। दोस्तों सारी कंपनी तगड़े प्रॉफिट कर रही है, तो हमको जिनको एक समय हो चुका है ऐसी कंपनी नहीं दिखी जो लॉस कर रही है। और मार्जिन आप देख सकते हो करीबन 10% के 9-10% के मार्जिन दोस्तों कंपनी उसके रहते हैं जब कंपनी वाइड मैन्युफैक्चर करती है। तो आइए दोस्तों हम देखें भारत की डोमेस्टिक सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चर कैपेसिटी वारी विथ 12,000 मेगावाट। देन कम्स अदानी एंड रिन्यू पावर, पर ये दोनों दोस्तों आधे से आधे के करीब है। बाकी कोई कंपनियां दोस्तों इनके करीब भी नहीं है। तो टॉप प्रायोरिटी पे दोस्तों रहनी चाहिए वारी एनर्जी। मैं आपको याद करा दूं कि दोस्तों जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो अभी 63 है ये 125 2029 में पहुंचने वाली है। इसके साथ दोस्तों जो एक्सपोर्ट की हमने बात की कि हमने एक्सपोर्ट काफी हद तक बढ़ाया है, पर अभी भी दोस्तों हमारा कद एक्सपोर्ट में काफी छोटा है। अब देख सकते हो इंडिया 2% मॉड्यूल एक्सपोर्ट का दोस्तों शेयर है जो काफी कम है। इनफैक्ट दोस्तों कुछ छोटी और कंपनीज वियतनाम 10% एक्सपोर्ट करती है, चाइना तो छोड़ो 65% पे है, मलेशिया भी दोस्तों 5%, थाईलैंड भी 5%। तो हम अभी वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड से भी काफी छोटे हैं एक्सपोर्ट में। काफी जगह है दोस्तों यहाँ पे हमें एक्सपोर्ट करने की। तो ये 2% में भी कौन है दोस्तों खिलाड़ी नंबर 1 एक्सपोर्ट के? यू कैन सी फ्रेंड्स, वारी 2704 मेगावाट के मॉड्यूल एक्सपोर्ट करती है। तो नंबर 1 पे आती है अगेन वारी, फिर आती है अदानी जो वारी के करीब ही है, और बाकी की कंपनीज दोस्तों काफी पीछे है। दोस्तों प्रॉपर वे में अगर मैं इनके टर्नओवर, प्रॉफिट, फैक्ट्रीज ये सब देखने चाहूं तो यह है दोस्तों पूरा कंपैरेटिव समरी ऑफ डोमेस्टिक मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर। दोस्तों वारी जिनके 4 फैक्ट्रीज गुजरात में है, 16 साल से है इन बिजनेस में, सबसे बड़ी ऑपरेशनल कैपेसिटी के साथ। दोस्तों प्रॉपर फाइनेंशियल देखे तो जरा ध्यान से देखना दोस्तों, मेन केपीआई यहाँ पे सबके आगे, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो। वारी दोस्तों 11,400 करोड़ का टर्नओवर, जिसके करीब अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड 11,700 करोड़ का टर्नओवर। बाकी सारी कंपनीज दोस्तों काफी पीछे है। तो रेवेन्यू ग्रोथ टाटा पावर का भी तगड़ा है और वारी का भी तगड़ा है, पर जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन देखे तो वारी के करीब दोस्तों और कोई कंपनी नहीं आती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी इज ऑल्सो गुड फॉर वारी। सबसे बढ़िया बात है दोस्तों इनकी डेप्ट टू इक्विटी रेशियो में। दोस्तों वारी ही एक कंपनी है इकलौती पूरे लिस्ट में जो सबसे कम डेप्ट से सबसे बड़ा परफॉर्म कर रही है। केयरिंग रेशियो मिनिमम है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दोस्तों इनका सबसे तगड़ा है। तो दोस्तों इन डेटा के आधार पे अगर मुझे पैसे लगाने हैं कोई भी एक कंपनी में, कहां लगाने चाहिए? कोई डाउट नहीं है दोस्तों, भले वारी टाटा अदानी से छोटी ब्रांड है पर वो धंधा दोस्तों तगड़ा कर रहे हैं। राइट फ्रेंड्स, सो कंसीडरिंग ऑल दिस डेटा दोस्तों हमारा वोटिंग किस कंपनी पे जाना चाहिए दोस्तों ये अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। डेटा खुद देखो और आप डिसीजन लो। दोस्तों ऐसी कंपनीज में हमें क्या मिल सकता है? ग्रोथ होने पे कंपनी के धंधे बढ़ते जाएंगे। दोस्तों कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिट कर रही है, प्रॉफिट करती जाएगी। एज अ इन्वेस्टर मेरी अर्निंग बढ़ेगी। दोस्तों हमें मिल सकती है ऐसी कंपनी में मल्टी ईयर रैली, क्योंकि कंपनी के वैल्यूएशंस बढ़ते जाएंगे और कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी हम जरूर उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों ऐसी कंपनी से। तो दोस्तों लॉन्ग व्यू रख के, किधर खुलता है किधर नहीं खुलता है वो सब भूल के, एक लॉन्ग व्यू रख के जब जब अपॉर्चुनिटी मिले दोस्तों ऐसी कंपनी को इकट्ठा किया जा सकता है। डिस्क्लोजर बता दूं, यस फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट, बट यू शुड इन्वेस्ट और नॉट, ये बिल्कुल ध्यान से डेटा देख के दोस्तों डिसीजन लेना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप किस कंपनी में, इस सेक्टर में इन्वेस्ट करोगे। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी दोस्तों, धन्यवाद।